500 700 करोड़ रुपए सिर्फ खाली पब्लिसिटी पे हो रहा है। तो लोकपाल बिल तो गया, आज तक बात ही नहीं हो रही है उसकी। आपकी सरकार है, मंत्री से लेके संतरी तक सब उनका है। क्या एक्शन किया बताओ उन्होंने? वीडियो वायरल हो रही है, भगवत मान जी यहाँ पैसे बांट रहे हैं। बोलना क्लिनिक तो खुला हुआ है लेकिन मेडिसिन नहीं है उसके अंदर। सीएम होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। वह दिल्ली के अंदर रोड शो करके क्या दिखाना चाहता है? मूर्ति को हथौड़ा चलाया जाए और मुख्यमंत्री कुछ ना देखे, उस पार्टी में रह के करेंगे भी क्या? उन्होंने किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया बल्कि दिल्ली का विनाश किया। सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल पार्टी के लोगों ने ही करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट संजय गहलोत। मैं पूर्व एल्डरमैन निगम पार्षद रहा हूँ 2010 में, और 2012 से मैं यहीं से चुनाव लड़ा था, निगम प्रत्याशी रहा हूँ। उस टाइम कांग्रेस पार्टी से मैं प्रत्याशी था और काफ़ी अच्छे मत मैं लिए थे, मैंने कुछ वोटों से मैं हार गया था। उसके बाद मैं 2012 में मैंने 2022 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मैं प्रभावित हुआ, केजरीवाल से प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि शायद ये अच्छा काम करेंगे। जो वाक़या अमृतसर में हुआ, पंजाब में हुआ, उस वाक़या का जवाब कौन देगा? कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे दलितों के मसीहा हैं, अगर हमारे मसीहा की मूर्ति तोड़ी जाती है तो आम दलित वहाँ पे कहाँ सुरक्षित है? क्या भगवत मान जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई की? दोषियों को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की? नहीं की। इससे मुझे लगा कि मुझे ये पार्टी में नहीं रहना। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और उसके बाद मैंने 28 तारीख को मैंने भारतीय जनता पार्टी, मैंने माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की। क्या कारण था आपका आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का? मैंने बताया ना आपको कि अभी जो मुख्य कारण तो यही था कि जो 26 जनवरी को वहाँ पे हुआ, उसके बाद पंजाब में जो घटना घटी, वो घटना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब मैं केजरीवाल से मिला था, मुझसे और दुर्गेश पाठक से मैं मिला, जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे कमिटमेंट्स की, काफ़ी वायदे किए, जनता के लिए भी करे, लोगों के जो मैं, क्योंकि मुझसे काफ़ी अपने साथी सब ने ज्वाइन की। मैं जोड़ा हुआ हूँ, लोगों के बीच में घुसा हुआ हूँ, मैं काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं इनकी समस्याओं को समझता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक दलित वर्ग से हूँ। मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हमारे जो लोग हैं दलित वर्ग है, पूर्वांचली हमारे साथी रहते हैं यहाँ पे। मैं सबके दर्द को जानता हूँ, सबको नज़दीकियों से पहचानता हूँ, सबको जानता हूँ, सबके नाम मैं बता सकता हूँ। जितने भी मेरे साथी हैं सबको मैं घर में जाता हूँ, उनका हालचाल पूछता हूँ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति, आप देखें, आप एरिया में घूम रहे होंगे, आपने देखा होगा कि जगह जगह कैसे सीवर की समस्याएँ हैं, कैसे जगह जगह रोड तोड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, काम नहीं हो रहा। अब ये बहाना बना देंगे कि वो आचार संहिता लगी, उससे पहले कि मैं बता सकता हूँ आपको, कुछ कार्य नहीं हो रहा और इन लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के अलावा कुछ आता नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला आप पूरी जनता जानती है, पूरी दिल्ली जानती है कि शराब का घोटाला जो हुआ, उससे बड़ा घोटाला कुछ हो सकता है? जनता का पैसा आप अपने घरों में भर रहे हैं, अपनी तिजोरियाँ भर रहे हो, क्या उसका आप जनता के लिए क्या करा आपने? मोहल्ला क्लिनिक कौन से अच्छे चल रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिकों की आप हालत जाकर देख लो, कोई काम नहीं है। मैं हॉस्पिटल्स में कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है, दवाइयाँ नहीं मिलती हॉस्पिटल्स में। आप दवाइयाँ लेने जाओगे, जो व्यक्ति दवाई लेने जाएगा, जो हमारी माता बहन जाएगी, कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई साथी जाएगा, बुजुर्ग जाएगा, दवाइयाँ नहीं है, आप लिख लो, बाहर से ले लो। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि उनने सभी सेवा मुफ्त बना रखी है और सभी अच्छे से हो रही है। अब मैं बताता हूँ मैडम, आपने देखा होगा कि हमारा एक बजट होता है, हाँ। ठीक है ना? जैसे हम कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, तो एक सैलरी होती है, उसमें से हमें डिवाइड करना पड़ता है। इन्होंने क्या कर रखा है, सारा तो विज्ञापन पे खर्च कर रखा है। आप देखते होंगे आज से पहले इतना विज्ञापन पे खर्चा नहीं हुआ करता था जो आज हो रहा है। 500 700 करोड़ रुपए सिर्फ खाली पब्लिसिटी पे हो रहा है। भाई बजट अगर हमारा 1000, मान लो किस चीज़ की सैलरी 20,000 है, 20,000 में से अगर 10,000 ही उस पर हो जाएगा और सारी फ्री पे चलेगा, तो वेलफेयर का काम कहाँ से होगा और कैसे होगा? कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई दिखाया नहीं है। केजरीवाल जी 2 चीज़ को लेके आए थे, आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में दिखाया था कि 300 पन्नों का ये है, मैं शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा, और दूसरा बात कर रहे थे लोकपाल बिल की। तो लोकपाल बिल तो गया, आज तक बात ही नहीं हो रही है उसकी। और जो पुरानी सीएम थी वो भी चले गई, वो कहती इसको जेल भेजूंगा, खुद ही जेल होया है। आपने देखा होगा, दूसरों को जेल भेजने वाला खुद ही जेल होया है। कहीं ना कहीं तो करप्शन कर रहे हो ना, जब भी तो जा रहे हो।
बिगर करप्शन के कैसे हो जाएगा? मैं भी एडवोकेट हूँ, मुझे पता है ना सारी चीज़ें। आम जनता को नहीं पता, आम जनता को बरगलाया जा रहा है। फिर मुफ्त रोजगार की कभी बात करिए कि हम रोजगार देंगे, किसी ने नहीं बात कर रहा। कोई ये बिल्कुल नहीं बात करते कि रोजगार बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कई वादे किए थे कि वो बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, हेल्थ की। वादा देखो, करना और कथनी और करनी में बड़ा डिफरेंस होता है। आज मैं कह दूँ ये करूँगा वो करूँगा, कर सकता, पॉसिबल है। तो आपके हिसाब से जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं हुए? उनसे प्रभावित था कि करेंगे कुछ करेंगे, 2.5 साल देखा है, आज तक बात नहीं होती है। हाँ, आप दुर्गेश पाठक जी से मिलना चाहोगे ना तो पहले तो कई लोगों से मिलोगे। क्षेत्रीय विधायक नहीं है वो, अंदर तक भी नहीं जाने, क्षेत्रीय विधायक नहीं है। आप जाके देखें ना, नारायणा में जाके देखें, उमंग बजाज काउंसलर है 2 साल 2 महीने से। आप जाके देखें वहाँ पे और यहाँ पे देख लें, आप देखेंगे इंदरपुरी और वहाँ का कंपैरिजन करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा सारी चीज़ों का। कुछ नहीं हो रहा है, खाली बोला जा रहा है कि हम करेंगे करेंगे। जब चुनाव आता है वो बोल देते कि आप ये करो, चुनाव के बाद करेंगे। फिर वो अपना टाइम पास करते हैं, फिर चुनाव आया था, फिर चुनाव के बाद करेंगे। खाली वादे के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से अभी तक जो भी उन्होंने किया है, वादे किए हैं, वो पूरे नहीं किए हैं? मैडम माइनस है। मैं वादा, खाली वादा करते हैं, वादे को भी जो पूरा नहीं करते, खाली बोलते हैं। बोलने को तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं, करते नहीं है कुछ भी। आज देखो ना, 26 तारीख का मुद्दा था ना, 26 तारीख सरकार किसकी है? उनकी है, आपकी सरकार है। मंत्री से लेके संतरी तक सब उनका है। क्या एक्शन किया बताओ उन्होंने? वीडियो वायरल हो रही है, भगवत मान जी यहाँ पैसे बांट रहे हैं, यहाँ सवाल कर रहे हैं, वहाँ तो देख लो पहले। आप देखो ना क्या चल रहा है मीडिया, वो क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ हम, वो कहते हैं हम करके आए, हम दलितों के मसीहा, हम भी दलित हैं, पर करा क्या उन्होंने? बोलने से नहीं होता है। आप वेलफेयर की स्कीम तो ला ही नहीं रहे ना कुछ भी। संसद में आपने वो ये जो मोहल्ला क्लिनिक चलाए ना, मोहल्ला क्लिनिक जो चलाए वो आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँ, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वादे कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मैडम बब्बल पालीवाल है। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं मैडम? हमारा प्राइवेट वर्क है जिसमें हम लोग वर्किंग करते हैं, और काफ़ी समय से हम लोग भाई साहब के साथ आम आदमी पार्टी में थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ना तो नीतियाँ ठीक है, और जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई भारत भूषण जी ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक तो खुला हुआ है लेकिन मेडिसिन नहीं है उसके अंदर। स्कूल तो अच्छे बना दिए, जब शिक्षक ही नहीं होगा तो शिक्षा देगा कौन? लाली लिपस्टिक लगा के बंदा तैयार हो गया, पाउडर वाउडर लगा के, लेकिन उसको पढ़ाने लिखाने वाले टीचर तो स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, तो आप बताइए, जो 26 जनवरी को कांड हुआ था, हादसा हुआ था अमृतसर में, जी हाँ, उसमें डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हथौड़े से मारा गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल ने कोई वो नहीं लिया, क्या कहना है आपका? मैडम, जिसके बड़ा अफसोस की बात है, हमने तो हमारा 2.5 साल हमने जो खराब कर दिया आम आदमी पार्टी के बीच के अंदर रहते हुए। हम ये सोचते थे अच्छा आदमी आएगा, कुछ करेगा कुछ करेगा। वैसे तो आप अपनी बैक के अंदर फोटो लगा रहे हो शहीद भगत सिंह जी की और बाबा साहब अम्बेडकर जी की। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो आप लगा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपके पीछे क्या हो रहा है, और उसके सीएम पंजाब के भगवत मान जी जब वो कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ पे रोड शो करने का क्या दिखाना चाहते हो? पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लोगों के बीच के अंदर आ रहे हैं, हमारे यहाँ की एक्टिविटी इतनी तेज है, लोगों को बीच वहाँ पे बताया जा रहा है कि 1000 रुपये दे रहे हैं डेली के। मेरी वार्तालाप होती है वहाँ पे, ना किसी को 1000 रुपये दिया जाता ना कुछ होता। आम आदमी पार्टी के लोग बाबा अम्बेडकर के नाम पे इतने सारे वोट मांगते हैं और उन्हीं के बयान नहीं दिया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये उनको सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे। जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे देश के अंदर विराजमान है जिस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे आदमी ने हमारे यहाँ पे जन्म लिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे गॉड गिफ्ट है कि बाबा साहब ने हमारे यहाँ पे जन्म लिया। अगर यही बाबा साहब अमेरिका या किसी अदर्स कंट्री के अंदर उसको गॉड की तरह पूजा जाता, लेकिन उसी की फ़ोटो लगाने के बावजूद, अभी आपने जो पंजाब के अंदर जो टेररिसी देखी, जो प्रॉब्लम्स हुई, उसके बावजूद फोटो लगा रहे हैं, लेकिन दिखा क्या रहे हैं, शो क्या करना चाहते हैं बाबा साहब की इस तरफ से। लेकिन क्या भगवत मान जी ने कोई एक्शन लिया? अगर जब एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? ये मेरा मीडिया से भी एक सवाल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैलाया जाए कि जो बंदा पंजाब के अंदर सीएम होने के बावजूद कुछ नहीं
कर पा रहा, वह दिल्ली के अंदर रोड शो करके क्या दिखाना चाहता है। जय हिंद जय भारत, इतना ही कहना चाहूँगा आपको। तो आपने 26 जनवरी के कांड के बारे में सुना ही होगा। मैंने सुना, बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे को इस बात का कि एक विधान लिखने वाला डॉक्टर अम्बेडकर, जिस नाम से पूरा हिंदुस्तान का विधान लिखने वाला, और उसकी मूर्ति एक थोड़े थोड़े जा रही है, और वो भी गलत, और इसका सरकार पंजाब में सरकार होते हुए और पूरा राज्य होते हुए उसका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इससे नीचे, इससे गिरा हुआ नेता क्या मिलेगा आपको, जो एक हिंदुस्तान का डॉक्टर अम्बेडकर विधान लिखने वाले, जो 1947 में विधान लिखने वाला, उसकी मूर्ति को और तोड़े जाए, उस पार्टी में रहना हमें बिल्कुल ही बेकार लगा। हमारा भाई साहब गोविंद साहब, भाई साहब इनके साथ जुड़े हुए हैं, और जब ये इस बात को है, हम तो अनपढ़ हैं और ना कुछ करने वाले, और डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, विदेश के अमेरिका विदेश में उसको गॉड मानते हैं, उसके ऊपर मूर्ति को हथौड़ा चलाया जाए और मुख्यमंत्री कुछ ना देखे, उस पार्टी में रह के करेंगे भी क्या? क्या दिल्ली को बर्बाद करना है? दिल्ली को हो सके जब दिल्ली को बचाना दो, और बचाना है तो बीजेपी और बजाज के पास और मोदी सरकार के पास जाओ तो कुछ अपना बचाव हो जाए। और बातें बहुत है, मैं वो कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे चीज़ का बहुत दुख है, जो विधान लिखने वाले के उसके ऊपर मूर्ति पर थोड़ा मारा जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? जो 26 जनवरी को हादसा हुआ था अमृतसर में, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, जहाँ तक अंबेडकर जी का अपमान है, वो अंबेडकर जी का अपमान नहीं है, ये देश के आम नागरिकों का और संविधान का और इस देश की सरकार को चुनौती देने का जो कार्य किया, वह केजरीवाल ने सोची समझी रणनीति के तहत किया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव का माहौल है, और इसीलिए उन्होंने उस कार्य को जानबूझ के करवाया, एक दलित व्यक्ति से ही करवाया। अगर वो व्यक्ति दलित ना होता और किसी और पार्टी से जुड़ा होता और जनरल कास्ट का होता, तो शायद आप जानते हैं कि इस देश के अंदर कितनी आगजनी होती, कितना विद्रोह होता, और आज रोड पे जगह जगह पर लोग क्या कर रहे होते, ये आप सब भली भांति जानते हैं। जिस प्रकार से केजरीवाल जी दलितों की बात करते हैं, परंतु वो दलितों का ही अपमान करते हैं, क्योंकि वो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। खुद भगवत पन्नू ने ये बात कही है, स्वीकार की है, मीडिया के सामने कही है कि केजरीवाल जी हमारे पास आते हैं, वो फंड लेके जाते हैं और पंजाब के अंदर चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, जहां भी चुनाव लड़ते हैं वो हमारा पैसा उपयोग करते हैं। उनको पैसा इसीलिए दिया जाता है कि आप जाइए और भारत में अराजकता फैलाइए। उनका काम अराजकता फैलाने का ही है। और जहां तक आप विकास की और विनाश की बात करेंगे, तो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया, बल्कि दिल्ली का विनाश किया। चाहे वो शिविर हो, पानी हो, नाली हो, शौचालय हो। शौचालय में आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कोई भी शौचालय साफ सुथरा नहीं है। रही बिल्डिंग की बात कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, आप जाकर के देखिए कौन से स्कूल बनाए उन्होंने, एक स्कूल का वो नाम नहीं बता सकते। अच्छा, ये बताइए आप कि जो मतलब वहाँ पे कांड हुआ था, उसमें एक सामान्य इंसान ने मूर्ति के ऊपर हथौड़ा मार दिया, तो क्या ये जानी मानी साजिश है किसी की, या फिर ऐसे ही कोई मार देगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मैंने आपको पहले कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल पार्टी के लोगों ने ही करवाया है, किसी और ने नहीं करवाया। अगर किसी और ने करवाया होता या सामान्य व्यक्ति होता तो उसके ऊपर अभी तक एक्शन हो गया होता और उसकी खुद भगवत मान जी भर्त्सना कर चुके होते। परंतु आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी तक कोई कंडम नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पूरी सरकार इसमें शामिल है, इस कांड को करवाने में।